अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये एक क्लिप है जो थोड़ा कुछ दिन पहले का है। ये मुझे ऐड करना पड़ा क्योंकि मैंने आज वीडियो जो बनाई है टॉपिक से आपको पता चल गया होगा, गार्डनिंग के हवाले से। तो इसमें मैंने नई मट्टी डालने से पहले और पौधे लगाने से पहले की कंडीशन गमलों की दिखाई है, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया इस वीडियो में। तो बारिश हो रही थी, लेकिन हल्की हल्की बारिश थी जो कि इतनी बारीक बूंदें थी कि जो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन लगातार बारिश हो रही थी। तो चले फिर आगे से देखिए इस क्लिप को, और फिर फ्रेश जो क्लिप हैं वो देखिएगा। ये कुछ प्लांट्स में लेके आई थी फूलों के, तो अगर आसानी से इन्हें मैं ट्रांसफ़र कर सकी तो दूसरे जो गमले हैं मेरे पास जो हैं उनमें शिफ्ट करूँगी मैं, अगर हो सका, वरना इन्हीं में छोड़ दूँगी और मज़ीद भी मैं प्लांट्स लाऊँगी। तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं ये पुराने पौधे और मट्टी निकाल के फिर नई मट्टी डालूँगी। ये देखें, ये सारी अभी मैंने पौधे नए लगाने और ये सारे मट्टी और ये पुराने पौधे जो है निकालने हैं। तो नए पौधे लगाने के बाद फिर मैं ये चेयर्स जो हैं और टेबल जो है इन्हें भी वॉश करूँगी, बरामदा झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, मॉपिंग करूँगी, वरना हो सका तो पानी से धो दूँगी। अच्छा जी, आज मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। ये जी न्यू क्लिप्स हैं, अभी मैंने गार्डनिंग शुरू की हुई है। तो ये सारे गमले हैं। तो चले मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ मैंने पौधे लगाए थे, कैसे लगाए, कौन कौन से लगाए। प्लांट्स थे और मट्टी थी पुरानी, वो मैंने दिखाई हुई, वो सब मैंने निकाली है, एक गार्बेज बैग में भर दी। अभी वो फेंक के आना है, गाड़ी की डिग्गी में पड़। और ये जो है नई मट्टी मैंने डाल दी है, तो ये मैंने कहा मैं दिखा दूँ। और ये मैं प्लांट्स लाई थी, बीज भी मैं लाई हूँ, अब देखें वो भी मैं लगाऊंगी या सिर्फ ये लगाऊं। तो इन्हें ट्रांसफ़र करना है मैंने इन गमलों में। ये छोटे छोटे गमलों में देखें, पानी इन्हें मैं दे रही हूँ। तो अभी इन्हें तो 4-5 दिन हो गए हैं मैं लाई हूँ, लेकिन पानी में देती रही हूँ। तो ये थोड़े बड़े गमले हैं, ये देखिए, और ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये कल लाई हूँ मैं। तो अभी इन सब को मैंने इन गमलों में ट्रांसफ़र करना है। ये छोटा सा, जिन्हें नहीं पता, नए हैं मेरे साथ, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये अपार्टमेंट का पैटियो है। इधर पैटियो कहते हैं, छोटा सा बरामदा है, ये देख लीजिए। तो इसका ये छोटा सा फर्श है जी, अंदर ये इतनी सी जगह है, ये देखिए। तो ये सब मैंने साफ़ भी करना है बहुत। यहाँ से तो मैंने गमले हटाए हैं, ये उनका कचरा है, गमलों के नीचे था। तो ये पिछले साल का प्लांट है, जैसे कि ये ख़राब हो गया था, मैंने पानी देना भी छोड़ दिया, लेकिन बारिश का लगता है पानी आता रहे। ये देखें, ये खुद जो है फूट रहे हैं, इसमें से कॉम्प्लें छोटे छोटे पौधे निकले हैं। तो अभी इसे मैं पानी दूंगी, हो सकता है ये फिर हो जाए। ये प्याज की तरह ना, जैसे प्याज होते हैं वैसी इसकी जड़ें हैं, तो पानी शायद लग गया है तो ये पौधे खुद निकल आए हैं। अभी मैं इन्हें पानी दूंगी, मुझे लगता है ये भी हो जाएगा। इसमें से मैं निकाल नहीं रही हूँ ताकि डैमेज ना हो जाए ना, छोटे छोटे पौधे हैं। तो बस अब ये जो है मैं ट्रांसफ़र करूँगी इनमें और फिर पानी दूंगी। तो पानी देते वक्त मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो है ना, ये खाद इधर मिलती है, ये बिल्कुल मट्टी खाद सब मिक्स होती है, ये मैंने डाली है इनमें। अभी ये गार्बेज है, ऐसे फेंकना है और सारे बरामदे को मैंने साफ़ करना है। और ये देखें, फूल पता नहीं किसी ने तोड़ा है या खुद ही गिरा है, इसके साथ था, ये देखें। इसका जो है गिर गया है ये नीचे। अभी मैं ये शिफ्ट कर दूँ, फिर पानी लगाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को जब शिफ्ट हो जाएंगे पौधे। तो ये व्यू है इस तरह से जी। ठहरे मैं जूम आउट कर दूँ। अच्छा जी, प्लांट मैंने शिफ्ट कर दिए हैं, छोटे वाले जो थे ये वाले। और मैंने बोला था कि वो जो अनियन की तरह जिनकी जड़ें हैं वो उसी में रहने दूंगी, क्यों, वो इसलिए कि मैंने कहा डैमेज ना हो जाए। लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सेपरेट कर लिया। बिल्कुल ड्राई थी, मट्टी भी ड्राई थी, हट गई ना आराम से। तो ये 2 मैंने इसमें लगा दी। ये नीचे उसकी जड़ें ऐसी है जैसे अनियन है, प्याज है,
पूरा छोटी छोटी प्याज की तरह, और इसमें भी लगा दी। तो अभी इन्हें पानी मैंने देना है। अच्छा, ये बड़ा जो गमला है इसमें और मिट्टी भी डालनी है। मिट्टी ख़त्म हो गई, बस मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लाई, जब रखते हैं ना तो ख़राब हो जाती है वो। तो मैंने कहा इतना ही लेके जाती हूँ जितनी मुझे फ़िलहाल चाहिए, फिर आइंदा के लिए 2-3 महीने के बाद, जैसे महीने बाद 1.5 महीने बाद जब डलेगी तो मैं ले आऊँगी। थोड़ी थोड़ी डलती है, ज़्यादा नहीं डलती ना। और फिर उसे होल्ड करना भी ईजी होता है। छोटे छोटे पैकेट थे मेरे ख्याल 1 kg के 2 kg के इस तरह ना। और ये जो थे इन्हें मैंने शिफ्ट नहीं किया, वो इसलिए कि मैंने एक इसे निकाल के देखा, इसकी जड़ें पूरी मिट्टी में थी। अगर मैं निकाल के एक एक पौधे को अलग करती ना तो वो हो सकता है ड्राई हो जाता, पौधा पूरा डैमेज हो जाता। अच्छा, ये इसके साथ ये पेपर है, गत्ते की तरह। पेपर तो नहीं, गत्ता है एक, जिस पे ये पूरा फ्लावर्स भी बने हुए हैं, यही वाले जो लगे हुए हैं। और पूरी इसके बैक साइड पे इंस्ट्रक्शन होती है कि किस तरह कितना पानी देना है, कितने दिनों के बाद देना है, सन कितना चाहिए, कितने आवर्स के लिए सन लाइट में रखना है, इस तरह ना। तो अभी मैं पानी दे दूंगी। इसके लिए मैं लाऊंगी रोज़ प्लांट। फिलहाल मैं नहीं लाई, मैंने कहा पहले प्रिपेयर हो जाए सारा, वरना वो ना ब्रांच होती है ड्राई हो जाएगी। तो अभी जिन गमलों में मैंने पौधे लगा चुकी हूँ वहाँ मैं पानी दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा, इसलिए कि मिट्टी और खाद बाहर ना आ जाए, बस इतना ही दूंगी मैं, क्योंकि पहले से उनमें काफ़ी नमी थी। डल गए जी सब में पानी। अभी ये मैं रोज़ प्लांट ला के तो अभी लगाती हूँ, मिट्टी भी और लाती हूँ, तो इसे फिल करके फिर प्लांट लगा के फिर पानी डालूंगी। और इन्हें भी मैं पानी दे दूँ, इन्हें नहीं दिया मैंने। अच्छा, रोज़ पानी नहीं ज़रूरत होता ना, जैसे सब्ज़ी है, टमाटर, प्याज, या जो भी गर्मियों की, सर्दियों की, गर्मियों की स्पेशली सब्ज़ी जो होती है उसे पानी देना पड़ता है डेली, क्योंकि गर्मी शदीद होती है। जहाँ भी ज़्यादा गर्मी हो वहाँ एक दफ़ा क्या 2 दफ़ा भी देना पड़ता है। हमारे गाँव में तो मेरी अम्मी लोग जो है सब्जियां लगवाते थे, तो सुबह शाम पाइप रख देते थे, पानी जब आता था तो दोनों टाइम पानी लगता था, तो बहुत अच्छी सब्जियां फिर होती हैं। तो अभी यहाँ जो है 1-2 दिन के बाद आपने देना है पानी, ज़्यादातर पौधों को रोज़ नहीं देना। तो चलें अभी मैं पानी और लाती हूँ और इन्हें भी देती हूँ।